नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इम्पैक्ट फैक्टर पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी आर्थिक खबरें आसान भाषा में। भारत का संदेश। हम अपनी रक्षा प्रणाली बना सकते हैं। इतिहास, वर्तमान और भविष्य। रूस की रक्षा प्रणाली के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पराक्रम और साहस के बारे में जो भारत ने समय समय पर दिखाया है और कैसे हम आज अपनी रक्षा प्रणाली को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास न सिर्फ समृद्ध इतिहास है, बल्कि एक सशक्त वर्तमान और एक उज्जवल भविष्य भी है। हम इस वीडियो में रूस के साथ हमारे सहयोग को भी शामिल करेंगे, जो हमारे रक्षा क्षेत्र को और भी मजबूत बना रहा है। इतिहास, भारतीय रक्षा प्रणाली का गौरव। भारत का इतिहास हमेशा से ही वीरता, साहस और आत्मनिर्भरता से भरा हुआ रहा है। हजारों साल पहले हमारे पास शस्त्रास्त्रों और युद्धकला का एक अद्वितीय ज्ञान था। महाभारत जैसे महाकाव्यों में युद्ध की रणनीतियों और तकनीकों का जिक्र मिलता है, जो आज भी सैन्य अध्ययन का एक अहम हिस्सा हैं। मगध साम्राज्य से लेकर मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य तक भारत ने हमेशा ही एक मजबूत रक्षा प्रणाली बनाई थी। भारतीय युद्धकला में घेराबंदी, सैन्य अनुशासन और रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया। और जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को सशक्त किया था। वहीं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हमारी सेनाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया। ये दिखाता है कि हम न केवल अपनी जमीन की रक्षा के लिए सक्षम थे, बल्कि हमारे पास सैन्य नेतृत्व और सामरिक कौशल भी था। वर्तमान आत्मनिर्भर भारत की रक्षा प्रणाली। आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं और भारत ने एक नई दिशा में कदम रखा है। हम केवल रक्षा उपकरणों के आयातक नहीं हैं, बल्कि अब हम अपने स्वयं के रक्षा उत्पाद बना रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कई कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत अब रक्षा उपकरणों, मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और अन्य रक्षा प्रणालियों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, आकाश मिसाइल और भारत निर्मित राफेल हमारे द्वारा निर्मित प्रमुख हथियार प्रणालियां हैं। इसके अलावा भारत ने अपने खुद के ध्रुव हेलीकॉप्टर और प्रकाश लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भी निर्माण किया है। भारत की इंद्र विक्रांत जैसे विमानवाहक पोत और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें ये साबित करती हैं कि हम अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हैं। हम खुद अपनी रक्षा के लिए मजबूत प्रणालियां बना सकते हैं। भारत का ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक और उदाहरण है, जो भारत और रूस के सहयोग से विकसित हुआ, लेकिन इसकी प्रौद्योगिकी पूरी तरह से भारतीय है। हमारे रक्षा क्षेत्र में रूस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रूस से प्राप्त S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम और T-90 टैंक जैसे उन्नत उपकरण हमारी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं। रूस के साथ भारत का रक्षा संबंध बहुत पुराना है और आज भी यह सहयोग मजबूत हो रहा है। रूस का योगदान और भारतीय रक्षा प्रणाली। रूस, जिसे रक्षा क्षेत्र में अपनी अत्याधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है, भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग दशकों से मजबूत रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तारांकन का भारतीय सेना में शामिल होना भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नई दिशा देता है। ये प्रणाली किसी भी हवाई हमले से बचाव में सक्षम है और इसे भारत में रूस द्वारा निर्मित किया गया है। इसके अलावा T-90 टैंक और Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों के साथ भारत की सेना को अब अत्याधुनिक युद्ध उपकरण प्राप्त हो चुके हैं। यह उपकरण हमें न केवल अपने क्षेत्र की रक्षा में सक्षम बनाते हैं, बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में हमारी स्थिति को भी मजबूत करते हैं।
भारत और रूस का रक्षा सहयोग आगे बढ़ते हुए रक्षा प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास और सूचना साझा करने में और भी गहरे रिश्ते बना रहा है। रूस के साथ भारत का ये सहयोग न केवल हमारी ताकत बढ़ाता है, बल्कि यह हमें अपने आत्मनिर्भर रक्षा प्रणालियों को विकसित करने के लिए और प्रोत्साहित करता है। भविष्य, भारत का रक्षा दृष्टिकोण। आने वाले वर्षों में भारत का रक्षा क्षेत्र और भी आत्मनिर्भर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में हम शोध कर रहे हैं। भविष्य में भारत की रक्षा प्रणालियां और भी सशक्त और प्रौद्योगिकी प्रधान होंगी। DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भविष्य में विकसित की जा रही नई मिसाइल प्रणालियां और स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियां हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और साकार करेगी। नैतिक और रक्षात्मक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत का लक्ष्य न केवल अपने देश को सुरक्षित रखना है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा में योगदान देना भी है। भारत का ये संदेश उन देशों के लिए है जो हमारी रक्षा क्षमताओं को कम आंकते हैं। हम एक उभरती हुई शक्ति हैं और हम अपनी रक्षा प्रणालियों को न केवल विकसित कर सकते हैं, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया में एक मिसाल बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भविष्य की दिशा। अब हम ये भी जानते हैं कि वैश्विक रक्षा क्षेत्र में सहयोग भी महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका और भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारियां मजबूत हो रही हैं। हम एक दूसरे से रक्षा तकनीकी सहयोग, सैन्य अभ्यास और जानकारी साझा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता से समझौता करना पड़े। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और युवा जनसंख्या है, और हमें विश्वास है कि हमारे पास भविष्य में एक अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली बनाने की पूरी क्षमता है। भारत और रूस के बीच बढ़ता सहयोग और भारत फ्रांस जैसे साझेदारियों से हमें और भी शक्ति मिलती है। अंत में ये कहना चाहूंगा कि भारत हमेशा से अपनी रक्षा प्रणाली में स्वदेशी होने पर जोर देता आया है। आज हम आत्मनिर्भर हैं और आने वाले समय में हमारी रक्षा प्रणाली और भी सशक्त और मजबूत होगी। भारत का ये संदेश है कि हम केवल अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि हम विश्व शांति और सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाएगा? धन्यवाद। जय हिंद।